नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज मैं बात करूंगी गणेश चतुर्थी की। और यह फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह इसे मनाया जाता है। इसे गणेश संकष्टी भी कहा जाता है और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में ये बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। गणेश जी की जो प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा को लाया जाता है। हर छोटे से बड़े लोग इसे मनाते हैं। वो अपने घर पर प्रतिमा को लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसका फिर विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि आखिर गणेश जी को विघ्न विनायक क्यों कहते हैं, उन्हें विघ्न उत्पन्न करने वाला क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो ये प्रश्न किया था, ये सुमंतु ऋषि से राजा सतानी ने पूछा था। और राजा सतानी ने उनसे पूछा था कि बताइए मुनि कि आखिर कार्तिकेय जी के रहते हुए, उनके बड़े भाई गणेश जी के भाई जो कार्तिकेय हैं, उनके रहते हुए आखिर विघ्न विनायक के पद पर गणेश जी को क्यों बैठाया गया, गणेश जी को ही क्यों विघ्न विनायक कहते हैं। तब सुमंतु मुनि ने बताया कि कृत युग की बात चल रही है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया हुआ था और उन्होंने कृत युग में प्रजाओं की उत्पत्ति की। प्रजाओं की उत्पत्ति करने के बाद जो कार्य थे प्रजाओं की, वो चल रहे थे, सुचारू रूप से चल रहे थे। और उन प्रजाओं को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनका जो रहन सहन था और वो जो भी कार्य करते थे वो बहुत ही आसानी से हो जाते थे। बहुत ही मतलब कोई भी जो उनका वर्क होता था वो सक्सेसफुली हो जाता था। उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, कोई भी सिद्धि नहीं करनी पड़ती थी। सभी कार्य वो जो भी चाहते थे वो संपन्न हो जाता था। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो उनको थोड़ी सोच में पड़ गए कि मतलब जितने भी प्रजा उन्होंने उत्पन्न किए हैं उनको कोई भी विघ्न नहीं होता, उनके सभी कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। इधर जो प्रजा उन्होंने उत्पन्न की हुई थी, जितने भी प्रजा थे, उन्होंने देखा कि वो जो भी इच्छा करते हैं वो तुरंत हो जा रहा है। वो जिस चीज़ को, जिस कार्य को करना चाहते थे वो सफल हो जाता था। कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि वो सिद्ध नहीं होता था, वो तुरंत सिद्ध हो जाता था। तो उन प्रजाओं में क्या हुआ कि वो अहंकार उनके अंदर आने लगा। जब वो अहंकार उन प्रजाओं के अंदर आने लगा तो वे सोचने लगे कि हम इतने बलशाली हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कार्य हैं वो सिद्ध होते जा रहे हैं। हम इतने ज़्यादा विकसित हैं या फिर हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सिद्ध होते जा रहे हैं। इस तरह से उनके अंदर एक अहंकार आ गया, अहंकार जन्म लिया और जो कार्य थे वो सिद्ध हो रहे थे। इसकी वजह से क्लेश, कहीं पर भी कुछ क्लेश नहीं था। ब्रह्मा जी इस चीज़ को देखकर काफ़ी सोच में पड़ गए कि इसको कैसे हटाया जाए। और तब उन्होंने शिव जी से इसके लिए पूछा कि जितने भी प्रजा हैं उनको कैसे इस अहंकार से मुक्त किया जाए, क्योंकि इस तरह का अहंकार उनके अंदर आ रहा है और हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में वो अपने आप को भगवान के तुल्य समझे। तो शिव जी ने उस समय गणपति जी को, गणपति उनका नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गणेश जी को उस समय अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया था। गणपति इसीलिए उनको कहा जाता है उन्हें। और जब उन्हें वहाँ पे पद पर आसीन किया और तब उन्हें ब्रह्मा जी ने उन्हें नियुक्त किया कि वे जब कोई भी प्रयोजन हो, जब कोई बड़ी सिद्धि हो, कोई कुछ ऐसा कार्य करे प्रजा, तो उसमें वो विघ्न उत्पन्न करे।
और जब वो विघ्न उत्पन्न होगा तो जितने भी प्रजा हैं वो उसको उससे मुक्त होने के लिए या फिर उस कार्य को सिद्ध करने के लिए पूजन करेंगे, और पूजन पाठ करने के बाद ही कोई भी चीज़ उनकी सफल होगी। उस विघ्न को हटाने के लिए भगवान का पूजन करना ही पड़ेगा। और गणेश जी को चूँकि वरदान प्राप्त था कि उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की थी और उन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है। जब उन्होंने प्रजाओं के उसमें विघ्न उत्पन्न किया तो प्रजाओं को सर्वप्रथम सबसे पहले गणपति जी की पूजा संपन्न करने के बाद अन्य देवी देवताओं की भगवान की पूजा करनी पड़ती है। और हम भी देखते हैं कि अगर कोई भी हमें कार्य सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए और तत्पश्चात अपने अन्य देवी देवताओं को पूजित करना चाहिए, तभी कोई भी कार्य सिद्ध और सफल होता है। तो ये थी गणपति जी के विघ्न विनायक बनने की कथा। और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था तो औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गणेश चतुर्थी जो आने वाला है उसका जो कोई भी कार्य अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उस दिन आप इसका विधि से पूजन करें गणेश जी की। कोई भी कार्य आपका सिद्ध होगा, सफल होगा, आप सक्सेस की बहुत ही बड़े बुलंदी पर चढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।